नेपाल क्रिकेट का कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन एकदम शांत चल रहा होगा, दूसरे दिन अचानक से खबरें और गुड न्यूज आपके सामने आने लगेंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यार एनपीएल का जो सीजन 2 आने वाला है उसके ऑक्शन की डेट्स हमारे सामने आ गई। जैसे उस बारे में हम बात कर ही रहे थे कि अचानक से दूसरी खबर आती है और उससे और बड़ी खबर आती है कि हो सकता है कि नेपाल 2 महीनों में 2 अलग अलग टेस्ट नेशन के साथ टी20 सीरीज खेल ले। टी20 वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें क्या क्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। खबर आ रही है बांग्लादेश की तरफ से और ये थोड़ा ऑफिशियल साइट से आ रही है, आज की ही खबर है। आज ही मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑपरेशन चेयरमैन है नजमुल आबिदीन, उन्होंने कहा कि देखो फिलहाल हम बात कर रहे, इनिशियल टॉक्स में है हम नेपाल और नीदरलैंड के साथ। कहानी अकेले नेपाल की नहीं है, नेपाल और नीदरलैंड के साथ, और किसी मोस्ट प्रोबेबली किसी एक की ही बात है कि दोनों में से किसी एक के साथ सीरीज खेली जाएगी। लेकिन कहानी सारी जो है वो ये है कि उनको सीरीज खेलनी है एशिया कप की तैयारी के लिए। अब एशिया कप जो है वो सितंबर में हो रहा है, इनिशियल फर्स्ट वीक सितंबर में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सितंबर में तो सीरीज होगी नहीं, तो सीरीज होगी अगस्त में। अगस्त का ही महीना है जो नेपाल का सबसे ज्यादा बिजी वाला महीना है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया टूर है। तो अब यहां पर सारा मामला जो फंस रहा है वो ये कि उन्होंने कह दिया, अभी देखो बांग्लादेश जो है वो बहुत अच्छी टी20 सीरीज खेल कर आ रहा है पाकिस्तान के साथ, वो एकदम पम्प्ड अप भी है और उनके कैलेंडर में इस पर्टिकुलर महीने में अभी कुछ है नहीं, उनको सीधा एशिया कप खेलना है। तो उन्होंने सोचा कि यार हमने अच्छी टी20 सीरीज खेली है, तो क्यों ना हम इस टी20 सीरीज के बाद ये जो गैप मिल रहा है उसमें एक और कोई सीरीज खेलें, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि हमें एक छोटी सीरीज खेलनी है। और अभी एजीएम में भी डिस्कशन हुआ था, आईसीसी के एनुअल मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि धीरे धीरे हम एसोसिएट नेशन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राहुल द्रविड़, महिला जयवर्धने ने यह बात बोली भी थी कि एसोसिएट नेशन के साथ ट्राई सीरीज या फिर बायलैटरल या फिर क्वाड्रेंगुलर सीरीज, मतलब 4 टीमों को मिलाकर की जाए। तो अब यहां पर जो तैयारी की बात है उसमें 2 टीमों के नाम है, लेकिन जो मामला सारा फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि भैया 9 सितंबर से एशिया कप है और इन्होंने कह दिया है कि हम चाह रहे हैं अगस्त में ही हो। नेपाल फैंस तो इस चीज को लेके काफी होपफुल है, क्योंकि जब भी आप किसी टीम को चूज करने के लिए बोलोगे नीदरलैंड और नेपाल में, तो आप परफॉर्मेंस वाइज तो दोनों एक जैसी टीम है। आप बोलोगे यार नीदरलैंड भी अच्छी टीम है, नेपाल भी अच्छी टीम है, तो हम दोनों में से किसी के साथ भी खेलें बढ़िया होगा। हाँ, नेपाल आपके लिए थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक से मतलब है, कॉम्पिटिटिव ज्यादा इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप अपने घर पर खेलोगे। इस कंडीशन को नीदरलैंड से ज्यादा अच्छा नेपाल खेल पाएगा। अगर आप बात करो बांग्लादेश में जाकर खेलने की, और आप खुद बताओ मुझे नीदरलैंड ज्यादा अच्छा खेलेगा बांग्लादेश में या नेपाल ज्यादा अच्छा खेलेगा? जाहिर सी बात है नेपाल ज्यादा अच्छा खेलेगा। सो उस हिसाब से तो बांग्लादेश को नेपाल पिक करना चाहिए। लेकिन नेपाल की अपनी प्रॉब्लम भी है, नेपाल अभी कुछ टाइम से रिलैक्स मोड में था। अब सोचो ऑस्ट्रेलिया में आपको पहले तो टॉप एंड टी20 है, ठीक है चलो वो 14-15 तारीख से है, लेकिन उससे पहले भी जो डोमेस्टिक वाले मैचेस की बात हो रही थी, जो डोमेस्टिक टीम्स थी, शेफील्ड की चैंपियन जो टीम थी, उससे जो मैच की बात हो रही थी उसको आपको काटना पड़ेगा। देखो इट्स वेरी इजी, अगर आपको 2 में से एक को चूज करना है तब तो यार कोई मसला ही नहीं है, तो आप बांग्लादेश को ही चूज करोगे, बिकॉज भाई टेस्ट नेशन है, अभी पाकिस्तान को हराया है, अच्छी टीम है, अपने घर पर खेलेगी। क्योंकि यही बात है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मैचेस होंगे वो बांग्लादेश में ही होंगे, सो अपने घर पर खेलेगी और नेपाल को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए। वो अपनी तैयारी कर लेंगे एशिया कप की, ठीक है, उनके मैचेस हो जाएंगे। लेकिन नेपाल के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बिकॉज नेपाल का एक सीरीज तो डन है ना, जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है वो तो डन एंड डस्टेड है, 27 सितंबर से वो वाली सीरीज होगी। लेकिन अगर अगस्त वाले महीने में कुछ मिल जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा क्रूशल और बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। अब हालांकि हमें इंतजार करना है फिलहाल, लेकिन अगर ये कैन पर जाता है, मतलब लेट्स से कि बांग्लादेश कहता है कि जी हमें खेलना नेपाल से है, नेपाल मतलब क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल, आप ये बताइए क्या आप हमारे साथ खेलने के लिए फ्री हैं या आपका ऑस्ट्रेलिया टूर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर वो है तो आप वहीं चले जाइए, फिर हम नीदरलैंड को दे लेंगे। अगर ये डिसीजन कैन की तरफ आता है, बिकॉज 2 में से आपको ज्यादा अच्छी व्यूअरशिप कहां से मिलेगी? इवेंचुअली व्यूअरशिप भी तो चाहिए ना भाई, आपको व्यूअरशिप ज्यादा अच्छी कहां से मिलेगी? आपको मिलेगी नेपाल से। आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मिल जाएगा अपने घर पर खेलने के लिए। आप 3 मैच खेलोगे, मिनिमम 3 मैच तो खेलोगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम छोटी सीरीज खेलेंगे। 3 मैच खेलोगे, 7 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो 3 मैच में आपको ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन घर पर कौन देगा? नेपाल देगा। आपका मैदान जो है वो भर जाएगा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि नेपाल के लोग बांग्लादेश में भी होंगे और वहां से वो मैच देखने पहुंचेंगे, या फिर यू नेवर नो डेस्टिनेशन मिल रहा है, कुछ लोग ट्रैवल करके चले जाएंगे, भाई ट्रैवल करके जाएंगे और मैच देखेंगे। सो आपको जो क्रिकेट का क्रेज मिलेगा वो भी आपको नेपाल से मिलेगा। सो ये तो बात देखो, मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि जब आप एसोसिएट नेशन की बात करते हो और उसमें नेपाल जो एज लेकर चलता है वो अपने पैशन और इमोशन के लिए चलता है। सो यहां पर अगर बांग्लादेश को चूज करना होगा,
देन वो नेपाल की तरफ जाएगा। लेकिन नेपाल जो यही मतलब इसी पर्टिकुलर मंथ में जो बिजी है, जो ऑक्यूपाइड है, वहां पर थोड़ा सा उनको अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है स्पेस, ऑब्वियसली वो बना लेंगे, बट आई होप कि वो टॉप एंड T20 जो है ना, वहां मामला ना फंसे। वहां बांग्लादेश भी खेलोगे आप, पाकिस्तान भी खेलोगे आप, कुछ अच्छी टीम्स भी खेलोगे, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा तगड़ा होगा, वो वहां मामला खराब ना हो, वो एज इट इज रहे। अगर कुछ हटना भी है तो वो डोमेस्टिक वाला जो प्लान चल रहा था ना, कि उसमें से आप कुछ माइनस कर दो। मतलब आप फर्स्ट आप उनको कह दो कि भाई 1 से 7 तक या 1 से 10 के बीच में आप मैचेस करा लो। फर्स्ट 10 डेज में अगर अगस्त में ये मैचेस हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, और मुझे लगता नहीं इतनी प्रॉब्लम होगी। आप वैसे ही लगातार एनसीएम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है और आपकी कमियों पर काम भी हो रहा है। ऐसा भी नहीं आप घर बैठे हो कि अचानक से कहीं से खबर आई और घर बैठे हैं, चलो टीम इकट्ठा करते हैं, क्या फाइनलाइजेशन करेगा आपको बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लगातार तैयारी चल रही है और उसके बाद आप सीधा बांग्लादेश चले जाना, बांग्लादेश से आप ऑस्ट्रेलिया चले जाना। सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट हां ये है कि फैसला क्या आता है लौट करके या नहीं। देखो, यूएई को पाकिस्तान अफगानिस्तान मिला, गुड इनफ। बांग्लादेश, नेपाल और नीदरलैंड में से कोई एक पिक करेगा। सो अच्छा लग रहा है ये देख करके कि जो फुल मेंबर नेशन है वो एसोसिएट की तरफ आ रहे हैं, और एसोसिएट की तरफ आकर के अपनी सीरीज और अपनी तैयारी के लिए एसोसिएट को कंसिडर कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कि भाई आगे आने वाले टाइम में जब आपका एसोसिएट ही बढ़ता हुआ दिखेगा और आप भी थोड़ा एसोसिएट क्रिकेट से रूबरू होगे। बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो बहुत टाइम से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसे देख देख के थोड़ा सा ना वो भी वो गए। अब कुछ नई टीम्स देखेंगे, कुछ नया कॉम्पिटिशन देखेंगे, कुछ नई क्रिकेट देखेंगे, और T20 वैसे ही इंटरेस्टिंग होता है। सो यस, ये काफी हद तक एक इंटरेस्टिंग टूर हो जाएगा अगर बांग्लादेश और नेपाल का मैच हो जाता है। तो भाई देखिए, बांग्लादेश नेपाल हो जाएगा, अगले ही महीने बांग्लादेश वेस्ट इंडीज हो जाएगा, सॉरी नेपाल वेस्ट इंडीज हो जाएगा। सो नेपाल के लिए ये दोनों केस काफी बेहतरीन होंगे, और फिर उसके बाद ओमान में जाकर के T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर कैन तक ये बात आती है कि आप डिसाइड कर लो, बिकॉज वी वांट टू प्ले अगेंस्ट नेपाल, बिकॉज मैंने आपको रीजंस बता दिए, अच्छा कंपटीशन देगा नेपाल आपको, इन कंडीशन को नीदरलैंड ज्यादा अच्छा नेपाल जानता है। नेपाल के पास जो स्पिनर्स हैं वो आपके घर पर आकर के आपको परेशान करेंगे। नेपाल के पास जो बैटर्स हैं वो आपके स्पिनर्स को रन मार सकते हैं, बिकॉज वो स्पिनर्स को लगातार खेलते रहते हैं। सो नेपाल कंपैरिजन अगर आप करते हो नीदरलैंड से, तो हर तरह से नेपाल बेहतरीन, और पास में भी है, फटाक से उड़ करके यहां पहुंच जाएंगे, बहुत दूर भी नहीं है। सो हर केस सिनेरियो में जो एज ले, और टीम भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि भाई नीदरलैंड बहुत अच्छी टीम है। अभी रीसेंट परफॉर्मेंस उठाकर देखोगे, वहां पर ही आप कहोगे कि यार बेहतरीन मैचेस हैं, 3 बैक टू बैक सुपर ओवर वाले मैचेस। सो यस, और आपको आईसीसी की तरफ से आपको वो मिल जाएगा, मतलब अच्छी व्यूअरशिप मिल जाएगी, 1-2 रील्स डलेगी आईसीसी के पेज पर, और उसका हाईलाइट्स डलेगी। ये सब चीजें काफी मैटर करती है, याद रखना है बात। सो ये सारी चीजें जब आपको मिलेगी, तो हर तरह से मुझे लगता है बांग्लादेश और नेपाल, और मैं एक बार बता दूं, एक बार सीरीज हो गई है वाली, एक बार नेपाल बांग्लादेश जैसी सीरीज हो गई, फिर आप आने वाले टाइम में देखना ये कंपलसरी होगा कि होगी, बिकॉज वो क्रेज आपको एक बार दिखता है ना, फिर उसके बाद आपका मन नहीं करता उससे हटने का। एक बार जो मजा मिल जाता है ना, फिर आपका मन नहीं हटता। सो आई एम वेरी श्योर कि एक बार ये हो जाए, आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू हैपन मोर ऑफन। बट अब बस देखना ये है कि क्या बांग्लादेश और नेपाल का ये जो अभी जो खबर निकल कर आई है चेयरमैन साहब की तरफ से, क्या ये कंफर्म हो जाती है सीरीज, और अगर हो जाती है तो कितनी जल्दी इसका अनाउंसमेंट होता है। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि अगर होगा तो 14 के बाद तो नहीं होना चाहिए, 14 से पहले और थोड़ा पहले, मतलब 10 के अंदर अंदर, 1 से 10 तारीख के अंदर अंदर आप उस 10 दिन में, 7 दिन में उन 3 मैच की T20 सीरीज को करके खत्म कर सकते हो। 3 मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बिकॉज उन्होंने कहा है हमें छोटी प्रिपरेशन सीरीज चाहिए, 3 से छोटा कुछ होता नहीं है। सो मुझे लगता है इट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बट येस, वी हैव टू वेट कि भाई कौन डिसीजन लेता है, क्या नेपाल तक ये बात आती है, और अगर आती है तो नेपाल का वो जो टूर है उसमें क्या क्या माइनस करना पड़ता है कि यार चलो ये तो नहीं खेल पाएंगे, हम शेफील्ड चैंपियंस तो नहीं खेल पाएंगे, या और किस किस से नहीं खेल पाएंगे, और या फिर उसको बाद में एडजस्ट करना होगा। खैर वो देखना होगा ऑस्ट्रेलिया टूर में क्या क्या हैम्पर होने वाला है। लेकिन इस टाइम पर अगर बांग्लादेश मिल जाता है तो वो ऑस्ट्रेलिया टूर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट वो टॉप एंड T20 सीरीज जो है वो हैम्पर ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बांग्लादेश टॉप एंड T20, और फिर उसके बाद एक और सीरीज का प्लान हो रहा है, हो सकता है आप वो भी देख लो वेस्ट इंडीज से पहले पहले, छोटी सीरीज का वो देखते हैं क्या होता है उसमें, अभी कुछ पक्की बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज भी है। सो काफी अच्छा 2 महीना जो है वो नेपाल क्रिकेट के लिए हो जाएगा। लेट्स सी हाउ थिंग गोज। जैसा भी होगा, I'll keep you guys posted. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye.